अभी कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी देवबंदियों के हवाले से, तो अभी तो ये कल वाली जो वीडियो थी ये तो मैंने कुछ एक हिस्सा दिखाया था। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाने है वो असल वीडियो है, उसको आप देखिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट्स में रिप्लाई दीजिएगा। सर्च करने के बाद अगर तो ये आपको ये नजर आ गया ना कि जो मैंने कहा या दिखाया वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो फिर आप अपने उलमा कराम से पूछिएगा कि ये सब इस्लाम और दीन का हिस्सा तो नहीं था, तो फिर ये फ़िरका किस बुनियाद पर है और ये लोग जो कर रहे हैं वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं, और क्या ये इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें या नहीं। तो ये मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। लेकिन हस्ब रिवायत हमेशा की तरह आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने आदि तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अशरफ थानवी साहब ने किताब लिखी अरवाह सलासा, 3 औलिया की करामात जो अपने बुजुर्गों को उन्होंने डिक्लेयर किया। उनमें कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोई भी शामिल हैं। तो वो उसमें कहते हैं कि एक दफा कोई मदरसे में प्रोग्राम था बड़े लेवल का। आजकल के मुफ्ती तो छुप के उनकी वीडियो बनते हैं ना, ये वो वीडियो है जो पब्लिकली बनी हुई है, सीसीटीवी में नहीं है। और इसके रावी एक सिका सदूक देवबंदी आलिम अशरफ थानवी साहब अरवाह सलासा में लिखते हैं, वो कहते हैं कि जी एक दफा कोई मजमा था हमारे मदरसे के अंदर, तो मौलाना कासिम नानोतवी को रशीद अहमद गंगोई साहब ने पब्लिकली चरपाई पे अपने साथ लटा लिया। हाँ, अच्छा लिटाया। उसके बाद उन्होंने करवट अपनी उनकी तरफ की और आशिक सादे की तरह उनके सीने पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। ये लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ मुझे पकड़ रही हो। और इसका वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। हाँ, ये मैं बताऊं, उसकी वजह यह है कि कासिम नानोतवी साहब ने कहा कि मियां लोग क्या कहेंगे। हाँ, मियां लोग क्या कहेंगे। तो रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं लोगों को कहने दो जो कहते हैं। अब बताइए कौन बेहुदा है। बुजुर्गों के सीनों और कब्रों से फैज लेने के हम कायल हैं, जो अल मुहन्नद में लिखा था। ये सीने से फैज इस तरह लिया जाता है और कब्रों से फैज भी उसी में लिखा हुआ है अरवाह सलासा में कि मरने के 6 साल के बाद कासिम नानोतवी साहब वो जो मियां मियां कर रहे थे कि मियां लोग क्या कहेंगे, जो उस केस में मफरूल थे, तो वो मफरूल जो है वो अपनी कब्र से निकले और देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करवा के कब्र में वापस चले गए। ख्वाब में नहीं, बेदारी में। बेदारी में मुझे तारिक जमील साहब ने फोन किया, मुझे कहते हैं यार लिखा हुआ है। मैंने कहा जी बिल्कुल लिखा है। उन्होंने किताब भेज, मैं किताब भेजती हूँ, उन्होंने पढ़ भी लिया। उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो सेंसर है। तो ये 6 साल बाद कब्र से निकले हैं, लेकिन चूंकि निकलने वाला देवबंदी था लिहाजा तौहीद है। अगर बरेलवी निकला होता तो शिरक होता। ये इनका टोटल औकात है एक दूसरे के साथ। अब वापिस है वो मियां जो थे ना जी, वो तो यहां तक सिर्फ बात खत्म नहीं हुई है। तज़किरत रशीद से मुझे याद आया था, तो तज़किरत रशीद में लिखा है कि एक दफा रशीद अहमद गंगोई साहब ने ख्वाब देखा कि मौलाना कासिम नानोतवी दुल्हन की शक्ल में उनके अक़द में आई हैं जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी दुल्हन जो है उनकी शक्ल में देखी, नहीं, मियां कासिम जो है दुल्हन की शक्ल में मेरे अक़द में आए। फिर आगे भी उन्होंने लिखा है और वो अगले वाले अल्फाज आप खुद पढ़ लीजिएगा। एंड पे उन्होंने उसकी जो तशरीह की है वो ये है कि चूंकि रशीद अहमद गंगोई के मरने के बाद कासिम नानोतवी ने उनके स्टूडेंट्स की देखभाल करनी थी ना, तो इसलिए इस किस्म का ख्वाब आया। इनको ख्वाब इसी किस्म के आते हैं। अब अशरफ थानवी ने 18 साल की स्टूडेंट के साथ शादी करनी थी, तो उसके एक मुरीद ने ख्वाब देखा, जी मैंने देखा कि अम्मा आयशा आपके घर आई हैं। तो उसने कहा कि इससे तशरीह तो यही बनती है कि कोई कम सिन लड़की मेरे हाथ लगेगी। अस्तगफिरुल्लाह। देख रहा मां को है और उसकी जो तशरीह कर रहा है वो ये ख्वाबों की तशरीह बयान हो रही है बुजुर्गों की। हाँ जी, तो वीडियो आपने तकरीबन कंप्लीट देख ली होगी। अगर कोई बंदा यहाँ तक पहुंच गया ना, तो ये एक मैसेज मैं उसके लिए देना चाह रहा हूँ। अक्सर लोग ना मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि यार तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं होती तुम्हारे सर पे, ऐसे हो वैसे हो। मैं आज उनको ये रिप्लाई देना चाहूँगा, सर ठीक है दाढ़ी रखना सुन्नत रसूल है, बड़ी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह है,
आप लोगों को सही नहीं लगती होगी, सर पे टोपी नहीं होती, ठीक हो गया, सारा कुछ आपकी बात ठीक है। तो जो हू बहू सीरत नबवी पर अपने पहनावे को उन्होंने ओढ़ा हुआ है, कपड़े भी बड़े प्यारे पहनते हैं इस दिन के हिसाब से, दाढ़ी भी वैसे रखी हुई है, और उसके बाद इमामा या टोपी वगैरह भी बिल्कुल इस्लाम के हिसाब से पहनते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताएं वो क्या काम कर रहे हैं और मैं क्या काम कर रहा हूँ, सिर्फ ये फ़र्क मुझे बताइएगा। वो तो सिर्फ आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, इश्यू में बैठ के लंबी लंबी बातें कर रहे हैं आपसे, और आप जैसे और हमारे जैसे गरीब लोग व्यूवरशिप दे के उनको, ठीक है, बिलियनियर उनको बनाया हुआ है, उन पर कभी आपने बात नहीं की। क्यों? क्योंकि मतलब आपका कहना यह है कि मैंने शेर की खाल ओढ़ ली है, अब मैं बकरी नहीं रही। मतलब अगर मैंने शेर की खाल को ओढ़ लिया है तो उसके बाद मैं ताकतवर हो जाऊंगा। दीन में अगर कोई अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छी टोपी पहन के, मिसाल के तौर पे आज मिंबर रसूल पर आके गालियां दे तो वो आपको चलेगा। और अगर एक सिंपल से बंदा जिसने ये टी शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर पहना हुआ है, और आपके सामने आकर एक बात कर रहा है, और बात भी वो कर रहा है जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो वो आपके लिए गलत हो जाएगी। मतलब इतने कंजर्वेटिव माइंड के लोग तो हैं आप, कि मतलब आपको चाहिए कि पहले मैं वेल ड्रेस होकर आऊँ, टोपी पहनूँ, उसके बाद दाढ़ी मेरी इतनी बड़ी बड़ी कम से कम हो, और उसके बाद खुशबू मैंने लगाई हुई हो, और बिल्कुल एक वो पीछे मदीना बना हो, इधर खाना काबा बना, और मैं आपके सामने ऐसे सल्लु अलल हबीब करके बात कर रहा हूँ और सारी बात गलत कर रहा हूँ, वो आपके लिए ठीक है। सरकार एक्चुअली तौर पर ना बात पता क्या है, बचपन से लेकर ना अब तक हमारे माइंड को कुछ बनाया इस तरह से गया कि जिसकी ये दाढ़ी नहीं होती, जिसके सर पे टोपी नहीं होती, और जिसका पहनावा शलवार कमीज नहीं होता, हम उसको समझते हैं गलत और घटिया इंसान। ये आपका और बाकी लोगों का कसूर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप सोशल मीडिया वाले दौर में जी रहे हैं और ये बहुत अच्छा दौर चल रहा है, तो आप इसमें रिसर्च कीजिएगा कि जो दाढ़ी और टोपी वाले और शलवार कमीज वाले हैं वो तो हक बात कर ही नहीं रहे, वो तो गलत बातें कर रहे हैं। हमेशा से वो पीर फकीरी वाली बातें और वो अपने बुजुर्गों की किताबों वाली बातें, मतलब कुरान का तर्जुमा और हदीसें आपको बता ही नहीं रहे। या वो जिस तरह तारिक मसूद साहब, शादियों से अलावा उनका कोई टॉपिक नहीं होता, मौलाना तारिक जमील साहब जन्नत के अलावा उनको कोई टॉपिक नहीं होता। तो इस तरह की चीजें आपको बताई जाए जो आपके दिल को लुभा जाए, तो वो बंदा जिस भी हुलिये में है आपको पसंद है। और अगर एक बंदा इस हुलिये में बैठ गया आपको वो चीज दिखा रहा है जो कि आपके मौलवी ने गलत बोली है, तो वो गलत है। मुझे तो ये चीज समझ नहीं आई। अगर आपको लगता है कि ये चेंज होना चाहिए तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूंगा इसको चेंज करने की, ठीक हो गया। और अगर चलो मैं ये बात कर भी लूं कि ये बात दाढ़ी और टोपी के ऊपर है, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, जो कि मेरे टीचर, उनकी तो दाढ़ी भी है, उनके सर पे टोपी भी है, और माशाल्लाह से वो तो पूरी दीन पे बात करते हैं। मतलब अब पूरा उनका लिबादा जो है वो मुसलमानों वाला है। फिर उनको गलत क्यों कहा जाता है? कोई उनको प्लम्बर कह रहा है, कोई उनको गालियां दे रहा है, कोई उनको पता नहीं किस किस का बच्चा कह रहा है। इस सवाल का ना मुझे कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। पता है आप क्या जवाब देंगे? वो तो है ही प्लम्बर, वो तो है मिर्जा जहन्नमी, वो तो है ही झूठा, वो तो है ही ऐसा। ये है सारी जज्बाती बातें। वो किताबों के हवालों से बात करता है, वो आपसे ऑथेंटिक चीजों पे बात करता है, वो आपको चीजें दिखाता है, एविडेंस है उसके पास। आपके बापों के पास सिवाय जज्बाती बातों कर गालियां देने के अलावा कुछ नहीं। जब आपके पास ना इतना गुद्दा आ जाए ना कि आप लोग बर्दाश्त का मादा रखते हुए सही बात करें, तो फिर आप जवाब दीजिएगा। और एक और आखिरी बात, अक्सर लोग ना ये मुझे मेरे मतलब हुलिया को देख के कहते हैं कि ये शिया है, और नाउज़ुबिल्लाह वो ये कहते हैं कि शिया काफिर काफिर काफिर, पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम के घराने से मोहब्बत करना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि तुम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ते रहो, जो है वो खाने काबा का गिलाफ पकड़ के, और वो तुम वहाँ पर जितना मर्जी तवाफ़ करते रहो। अगर तुमने मेरे घराने यानी कि अहले बैत के हवाले से इतना सा बुग़्ज़ भी अपने दिल में रखा तो तुम फासिक हो, तुम्हारी सारी नमाजें बेकार हैं, तुम्हारी सारी इबादतें ख़राब। अल्लाह के नबी ने अगर इतनी बड़ी बात की है तो वो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। और उनके घराने में कौन है? मौला अली, बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुन अलैहा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और नबी अलैहिस्सलाम खुद। ठीक हो गया, ये है पंचतन पाक। ठीक हो गया। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर इस घराने से मोहब्बत करने वाले को शिया कहते हैं, या इस घराने से मोहब्बत करने वाले को, जो कि मुसलमान होने की सबसे बड़ी वजह, अगर आप कहते हैं कि वो काफिर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिया। ठीक है, मुझे ये कहने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मुझे सहाबा के कहने पर चलना है, मगर तब अगर वो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। मैं आपके उलमा कराम के पीछे चलना चाहूँगा, मगर तब जब अहले बैत से मोहब्बत करते होंगे। कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छा इंसान है, मैं इतना कहूँगा। वो मैं उनको ना आलिम कह रहा हूँ, ना मैं उनको बहुत बड़ा उलमा कराम कह रहा हूँ। वो एक सिंपल आदमी है, और वो एक अच्छा भाई है, एक अच्छा दोस्त है, और एक अच्छा टीचर है। और उनसे ही मुझे पता चला है कि अहले बैत क्या चीज़ होती है, और बुग़्ज़ अहले बैत का क्या नुकसान हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बुग़्ज़ अली से बचें, बुग़्ज़ अहले बैत से बचें और मोहब्बत करें। और अगर आपको कोई शिया कहें तो इस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करें, क्योंकि मातम करने वाला शिया नहीं होता, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला शिया होता। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।